सेक्स रैकेट जो यहाँ पर चलता था, जिसको लेकर बंटी यादव लगातार आवाज बुलंद करते थे, तो ये एक दिनों से तो चल नहीं रहा था, ये सिंडिकेट सालों से चल रहा था। सहमत हूँ, घटनाएं हो रही थी, चल रहा था। पुलिस प्रशासन इतने दिनों तक चुप क्यों थी, मौन क्यों थी? सरकार ने एहसास किया कि पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं की है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बंटी यादव को मौत के घाट उतारने वाला अब तक फरार चल रहा है। पुलिस ने क्या किया? बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से इस पूरे केस में कहीं ना कहीं कार्य किया, कई सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम उसी गली, उसी मोहल्ले में मौजूद हैं। आगे ठीक यह जो मकान दिख रहा है आगे, वह बंटी यादव का मकान है। और यहीं पर जब देर रात सेक्स रैकेट के जो गिरोह हैं यहाँ पर यात्री के साथ उसके साथ अवैध व्यवहार कर रहे थे, उसी दौरान बंटी ने उन्हें रोका था और उसके बाद धमकी मिली थी। फिर बंटी यादव का अपहरण कर लिया जाता है, सब बरामद होती है और सब बरामद पुलिस नहीं बल्कि परिजन करते हैं। कई सवाल खड़े होते हैं। रामकृपाल यादव आज पीड़ित परिजन से मुलाकात करने पहुंचते हैं। ऐसे में रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान दे दिया है पुलिस प्रशासन को लेकर, सुशासन को लेकर। सबसे पहले आप मंत्री रामकृपाल यादव को सुनिए। बंटी यादव की हत्या अत्यंत दुखद है। गरीब परिवार का लड़का, कमाता खाता, उसी पर डिपेंडेंट था परिवार, पूरा परिवार, भाई, माँ, पत्नी, बच्चे, और जघन्य अपराध हुआ है ये। इस घटना की जितना निंदा की जाए वो कम होगा। और ये पुलिस की निष्क्रियता दुखद है। परिवार के लोग कंप्लेन करने जाता है लोकल थाना जक्कनपुर में, तो इसलिए नहीं रहता है कि हमारा केस नहीं है, फलाना केतवाली केस है। अरे तुमको 0 FIR करना चाहिए था और बाकी का ट्रांसफर करते। तो उसको इंटरटेन नहीं किया, कलप रही है, रो रही है। ये बहुत ही दुखद है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पटना पुलिस के सीनियर SP साहब को या सरकार को, जिन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया, इस घटना को। और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए गए अधिकारियों को दंडित किया गया और अपराधी पकड़े गए हैं। अभी पुलिस से मेरी बात हुई है और आगे भी जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने सीनियर SP साहब को कहा है, करिए और न्याय करिए। अधिक से अधिक जो प्रावधान है सजा का, उसको मिलनी चाहिए। राजधानी पटना में कैमरे लगे हुए हैं चप्पे चप्पे पर, मगर कई दिन बीत गए, पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। और जो अपराधी पकड़े गए, परिजन ये कहते हैं कि उन्हें हमने पकड़ के दिया था। और सब की जो बरामदगी हुई उसमें भी कहा जा रहा है कि परिजन ने ही उस सब को खोजकर पुलिस को बताया। तो पुलिस प्रशासन इतने दिनों तक चुप क्यों थी, मौन क्यों थी? इसीलिए तो कार्रवाई हुआ ना। सरकार ने एहसास किया कि पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं की है और 0 टॉलरेंस पॉलिसी है सरकार का अपराध। इसीलिए सख्ती के साथ कार्रवाई हुआ है और भी कार्रवाई करना पड़ेगा सख्ती के साथ। तो सरकार बख्शेगी नहीं, अपराधी अब छूट नहीं मिलेगा। परिजन को किस तरह की सहायता देगी सरकार के समक्ष इस बात को मैं रखूंगा और नियमानुसार जो भी परिजन के लिए सहायता होगी सरकार की तरफ से दिलवाने का कोशिश करूंगा। सेक्स रैकेट जो यहाँ पर चलता था, जिसको लेकर बंटी यादव लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे, तो ये एक दिनों से तो चल नहीं रहा था, ये सिंडिकेट सालों से चल रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन यहाँ पर पेट्रोलिंग भी करती है, अब तक कार्रवाई उन लोगों पर क्यों नहीं हुई थी? बिल्कुल दुखद है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर यहाँ इस तरह की सेक्स रैकेट की घटनाएं हो रही थी, चल रहा था, कोई ना कोई इसमें साजिश करता होगा ही होगा। तो सरकार इन सब चीज़ों पर विचार करेगी और आगे इस तरह की घटना का वो दोबारा नहीं हो जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो आपने सुना मंत्री रामकृपाल यादव को,
पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा कार्य किया गया वो कहीं से भी संतोषजनक नहीं रहा और यही कारण है कि कई पुलिस प्रशासन के लोगों पर भी गाज गिरी है। मगर इस तरीके से जब पुलिस प्रशासन कार्य करेगी, एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जा रहा था। देखिए, 0 एफआईआर दर्ज करना था, कार्रवाई शुरू करनी थी। पटना में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, मगर फिर भी पुलिस प्रशासन के हाथ खाली रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।